की जो कविता है वो राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है, जिनकी जो है चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी जो कविता है लिखी है वो आपके सिलेबस में जो लगाई गई है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा जो है कवि का परिचय देख लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा जो है पूरी करने के बाद मैगजीन, पत्रकारिता, रिपोर्टर का कार्य शुरू कर दिया था। कुछ सालों तक अध्यापन का काम, टीचिंग का कार्य भी किया था। राजेश जोशी की कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने नाट्य रूपांतर भी किए हैं। ठीक है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा मतलब स्टोरी राइटिंग भी लेखन का कार्य किया है। ठीक है। उनकी भर्तृहरि कविताओं की रचना है भूमि पर कल्पतरु, यह भी। और दूसरी है मायकोवस्की की कविता है। अनुवाद जो है मायकोवस्की की कविता का किया है इन्होंने पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी जो है इन्होंने जो है कविताओं का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया है। ठीक है। ट्रांसलेशन का कार्य भी इन्होंने बहुत अच्छे से जो है किया है। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य मतलब बैकग्राउंड में, दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मिला है, उन्हें सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं जो हैं अक्सर क्या होती है, सामाजिक अभिप्राय जो है रखती हैं। मतलब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो विडंबनाएं हैं, उसको जो है ये अपनी कविताओं का आधार बनाते हैं। वे जीवन की संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। उनके कविताओं में स्थानीय बोली जो है मिलती है, मिजाज मिलता है, वहाँ का मौसम मिलता है। मतलब हर एक चीज़ जो लोकल चीज़ है, जो आम जनता को जोड़ने वाली चीज़ें हैं, वो इनकी कविताओं में आराम से मिल जाती हैं। उनके काव्य लोक में मतलब कविताओं में आत्मीयता है, लयात्मकता जहाँ तुक बनते हैं, लय बनती है जिसको गाया जा सकता है। मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष है। ह्यूमैनिटी को जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस करते हैं। मानव होने के नाते हमें कैसे अपने कार्यों में जो है लगे रहना चाहिए, दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए वो बेचैन रहते हैं। हमेशा जीवन की नई नई सोर्सेज को खोजते रहते हैं। अब इनकी कविता के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छिन जाने की पीड़ा इनमें सबसे ज़्यादा जो थी ना, एक तरीके से बाल मजदूरी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बाल मजदूरी को केंद्र में रखते हुए जो है लिखी गई है। ठीक है। और उसकी पीड़ा जो है इनके मन में सबसे ज़्यादा थी। कवि ने उसे सामाजिक और आर्थिक विडंबना कहा है। एक तो समाज भी हमारा इसको सपोर्ट कर रहा है, हमें कुछ नया नहीं लगता है कि बालक काम कर रहा है, ढाबे पे कोई बालक लग रहा है काम करता हुआ नज़र आ जाता है तो हमें बहुत नॉर्मल से लगता है, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। और दूसरी आर्थिक विडंबना है। अब बच्चा अपनी खुशी से तो काम करेगा नहीं, अब सीधी सी बात है ना, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की तंगी है, खाने की जो है नहीं मिल रहा है, तो वो आर्थिक विडंबना है। अर्थ जो है उसको मजबूर कर रहा है, जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। खेल, शिक्षा और जीवन की खुशियों से जो है वंचित रह जाते हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के ऊपर। क्लियर। अब ये जो है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, किसको केंद्र में रख के जो है लिखी गई है, मजदूरी को जो है, वो भी बाल मजदूरी, बालकों की मजदूरी, बालकों का काम करना, उसको केंद्र में रख के लिखी गई कविता है। अब देखिए, कोहरे से ढकी सड़कों पर, कोहरे से ढकी सड़क है मतलब भयंकर सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल जो है कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ, जहाँ पे देखना मुश्किल हो गया है आप सामने। पर क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं। सोचिए, नॉर्मल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो दिसंबर के लास्ट में जो है स्कूलों की छुट्टियां हो जाती थी आपकी 15 दिन के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, जहाँ पे आप स्कूल जाके पढ़ाई करना जो है मुश्किल हो जाता था। अब उन कोहरे की ढकी सड़कों पर भी जो है क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम वालों को तो छुट्टी नहीं है ना। सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह 5-6 बजे वाली जो टाइमिंग होती है, जहाँ पे कोहरा और धुंध बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे जो है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति, अगर मैं एक स्टेटमेंट की बात करूं तो सुबह सुबह बच्चों का काम पर जाना इस जो है संसार की, इस जो है समाज की विडंबना दिखाता है कि कितना अभागा ये समाज है कि अपने बच्चों को जो बेसिक नीड है, जो है एक तरीके से एजुकेशन की बेसिक नीड है, उनको जो है फीड करने की बेसिक नीड है, फूड की जो है, भोजन, शिक्षा की जो है बेसिक नीड, या घर की जो है कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं की जा रही है। ये बहुत ही भयानक पंक्ति है, जिसको एक तरीके से विवरण नहीं, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, पहले तो कवि ये कहता है। पर
लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, क्योंकि जिसे हम बहुत डिटेल में लिखते हैं, विवरण लिखते हैं, क्या लोग उसे पढ़ते हैं? इनफैक्ट आप आंसर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख दोगे, 2 नंबर के लिए आप जो है 6-7 लाइनें लिख दोगे, तो उसे भी टीचर जो है पूरा डिटेल में नहीं पढ़ता है। हद से 4 लाइनें लिखने के लिए जो है आपको बोला जाता है, इसीलिए कि टीचर जो है आसानी से उसको पढ़ सके। तो जो चीज़ बहुत विवरण में लिखा जाएगा वो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए क्या लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। जब सवाल पूछा जाता है तब लोग उसके बारे में सोचते हैं, तब वो अपना तर्क शक्ति लगाते हैं, तब उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, तब उस चीज़ को जो है उसकी जो गंभीरता है, जो उसकी सीरियसनेस है, उसको जो है लोग विचार करते हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस तरीके से पूछा जाएगा तब लोग इस समस्या की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब कोई चीज़ जो है सवाल की तरह पूछी जाती है तो हम उसके जवाब को खोजने में हमारा दिमाग जो है लग जाता है, लेकिन अगर एक पंक्ति की तरह कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, कवि क्या कह रहा है कि जो गेंदें हैं, जो बच्चों की खेलने की सामग्री है, क्या वो सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं? उनके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से उन्हें क्या काम पर जाना पड़ रहा है। क्या दीमकों ने खा लिया है? आपको भी पता है दीमक क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो सारी जो है लकड़ी वगैरह को जो है चट कर जाते हैं। क्या दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जितनी भी किताबें हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने उसको किसने खा लिया? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? क्या खेल और जो पढ़ाई है, जो बच्चे हैं जो काम पे जा रहे हैं, उनको इसीलिए वंचित रखा जा रहा है कि इन सबका अस्तित्व ही खत्म हो गया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? जितने भी खिलौने हैं बच्चे जिनसे खेलते हैं, चाहे गुड्डा गुड़िया हो जाए, चाहे दूसरे खेल हो जाए, फुटबॉल वगैरह, क्या वो सारे कहाँ चले गए? एक बड़े से काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं, जिसको जो है बच्चे निकाल नहीं पा रहे हैं, या जो दूसरे लोग हैं वो उनको निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। खेल की सामग्री कहाँ चली गई है? क्या किसी भूकंप में ढह गई है? क्या कोई बहुत तेज भूकंप आया है जिसमें क्या ढह गई है? सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे यहाँ पे हमारे लिए स्कूल की बात की गई है, विद्यालय की बात की गई है, जहाँ पे वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो क्या स्कूल या मदरसों की इमारतें ढह गई हैं, गिर गई हैं किसी भूकंप में? ऐसा तो नहीं है ना। तो सवाल पूछ रहा है कवि कि क्यों, जब गेंदे भी अभी सही सलामत है, खिलौने उनके सही सलामत है, किताबें हैं, मदरसे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे क्यों छीनी जा रही हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो है उनसे जो है इन चीज़ों, जो उनकी खुशियाँ हैं, उनके खेलने कूदने की जो उम्र है उसमें उनसे काम कराया जा रहा है? क्यों उनको जो है इसका अवसर नहीं दिया जा रहा है कि वो पढ़े खेले, ठीक है, अपना बचपन जिए? बचपन जीने का तो हर किसी को अधिकार है ना, तो अपना बचपन जीने का अधिकार किन्हें नहीं मिल रहा है? उन बच्चों को नहीं मिल रहा है जो काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, बगीचे और घर के आंगन ख़त्म हो गए? मतलब जहाँ बच्चे खेलते हैं, मैदानों में खेलते हैं, बगीचों में खेलते हैं, घर के आंगन में पहले जो है बड़े बड़े घर होते थे और उस घर का आंगन होता था जिसमें सारे बच्चे जो है शाम को बहुत चहलकदमी करते थे। तो क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है जहाँ बच्चे खेलते थे? ख़त्म हो गए एकाएक का मतलब अचानक से एकदम से कुछ हुआ है, ऐसा जादू सा, और चुटकी बजाई और सब कुछ गायब हो गया, सारे ख़त्म हो गए। जहाँ बच्चे खेल ही नहीं पा रहे हैं, सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन, ये सब गायब हो गए हैं। ऐसा हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, नहीं ना। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, जहाँ बच्चों का बचपन नहीं जी पा रहे हैं, वो जहाँ पे वो खेल नहीं पा रहे, कूद नहीं पा रहे हैं, तो इस दुनिया में बचा ही क्या है ना। कुछ शेष तो बचा नहीं है। बच्चों के खेलने के स्थान, पढ़ने के स्थान, सबको जो है एक तरीके से गायब कर दिया गया, जिसको देखकर कवि बिल्कुल व्यथित दुखी हो गया है। कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। फिर भयानक होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कह रहा है कि अगर रियलिटी में ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती हैं, तो ये चीज़ बहुत भयानक होती। लेकिन दिक्कत क्या है? भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि ये सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल का मतलब है यथावत जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं गायब हुई हैं, कहीं नहीं गई हैं। और ये चीज़ तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। क्यों? क्योंकि जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, तो भी तो इन बच्चों से इनका अधिकार छीना जा रहा है। इन्हें ये बच्चों के जो अधिकार था खेलने का, कूदने का, पढ़ने का, लिखने का, ये सारी चीज़ें तो इनसे छीनी जा रही है। तो यथावत जैसी थी वैसी होने के बावजूद इन्हें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर गायब हो जाती तो सारे बच्चे इन चीज़ों से वंचित हो जाते ना, लेकिन कुछ ही बच्चों को वंचित किया जा रहा है, इनसे छीनी जा रही है उनके अधिकार, ठीक है।
ये दुर्भाग्य की बात है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए अब यहाँ कवि क्या ले आए, दुनिया, मतलब जो बाल मजदूरी है वो विश्व की समस्या है। वो सिर्फ हमारे देश की, एक शहर की, एक गांव की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या। पूरे विश्व में जो है दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, और बहुत छोटे छोटे बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप समझ लो कि 17-18 साल के आराम से जो है, जो टीनेजर एज है, बिल्कुल नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काम पर जा रहे हैं, है ना। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। अब दीवारों पे जो है छोटे छोटे जो बॉम्ब होते हैं, बिल्कुल लड़ी वाले जो है, एकदम लाइन से जो लगे होते हैं, वो जलाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उसको बनाने के लिए बच्चों को ही जो है उनका सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो बारूद या जो एक्सप्लोजर भरना होता है उसमें उनकी छोटी छोटी उंगलियां ही काम में जो है आती हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्हीं से इसीलिए कराया जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। कविता की पहली दो पंक्ति को पढ़ने पर करने पर अपने मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसको लिखकर व्यक्त कीजिए। पहली दो पंक्ति जो है कौन सी थी, पहले देख लेते हैं। पहली दो पंक्तियां हैं हमारी, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, है ना। तो कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर हमारे जो दिमाग में उभरता है वो क्या है, बहुत दुखी वाला, दीनता वाला जो है भाव उभरता है कि गरीब बच्चे जो है एकदम भयानक ठंडी में कोहरे से ढकी हुई सड़क पे जो है उनका बचपन उसे छीना जा रहा है, और उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है, काम पे भेजा जा रहा है। उनसे पढ़ने और लिखने का उनका अधिकार छीना जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह नहीं लिखकर बल्कि सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, है ना। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस तरीके से पूछा जाना चाहिए। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, क्या कारण है, इसका मैंने कारण बताया था कि केवल विवरण देने से जो है क्या होता है, किसी समस्या की ओर ना तो हमारा पूरा ध्यान जाता है, ना हम उसका हल खोजने की कोशिश करते हैं, है ना। हम हल तब खोजने की कोशिश करते हैं जब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है, प्रश्न हम देखते हैं, तब हम उसको जो है एक्साइटेड होकर, बिल्कुल हमारा दिमाग तब तक कंटिन्यू काम करता रहता है जब तक कि हमें उसका आंसर नहीं मिल जाता, जब तक कि हम उसके समाधान की दिशा में जो है अग्रसर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, समाधान सोचता ही रहता है, हमारा दिमाग विवश कर देता है। इसीलिए बच्चों के काम पर जाने को जो है वो विवरण की तरह नहीं बल्कि प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए, सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, यही है ना। गरीब बच्चों जो है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है, उन्हें ना खेलने की सुविधा है, ना पढ़ने की है, ना मनोरंजन की है, है ना, खिलौने नहीं मिल रहे हैं। इन बच्चों को इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि इनकी परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब है। आर्थिक स्थिति जो है, इनके पास पैसे नहीं है, ये जो है एजुकेशन नहीं ले सकते, स्कूल नहीं जा सकते हैं। घर वालों की आय का स्रोत बन के, सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बन के, सोर्स बन के रह जाते हैं बच्चे। ये बच्चे कमाते हैं और उनके घर वाले जो है वो पैसे ले लेते हैं। समाज भी उनको जो है क्या, उपेक्षा की दृष्टि से उसे नेग्लेक्ट करता रहता है। हमारे लिए इतना नॉर्मल हो गया है कि अपने आसपास बच्चों को काम करते हुए देखते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता है, हमें लगता है नॉर्मल है, यही तो है उसका काम, है ना। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को अटपटा नहीं लगता है, अजीब नहीं लगता है। इसे उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं, है ना। एक सिंपल सा है कि दिन प्रतिदिन हम बच्चों को काम पर जाते देखते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं। यही मैंने बताया, हम इतने उदासीन हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, हमें जो है किसी भी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं। ये बच्चे निर्धन वर्ग से, सबसे पहली बात क्या है, गरीब हैं, है ना। इसीलिए जो अमीर लोग हैं उनका ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं है। दूसरा, अधिकतर लोग स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं, उन्हें सिर्फ अपने जो है फ़ायदे से वो मतलब होता है। तीसरा, बच्चे हैं तो सस्ते मजदूर हैं ये, ठीक है, सस्ती मजदूरी पे जो है काम कर लेते हैं ये आराम से। हमें जो है वो कहते हैं ना, चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है। लोगों के मन में उपेक्षा का भाव है, हम इसे जो है अपने समाज का हिस्सा एक तरीके से नहीं मानते या समस्या नहीं मानते हैं, ऐसा लगता है कि ये इसीलिए बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। एक छोटा सा जो है दिमाग पे जोर डालिए। सबसे पहले तो होटल और ढाबे ही होते हैं, है ना। होटल और ढाबे होते हैं जहाँ पे हम जो है इनको सुबह से देर रात तक काम करते हुए देखते हैं।
दूसरा, घरों में जो है झाड़ू पोछा लगाते हुए अक्सर जो होम जो सर्वेंट होते हैं घर के जो है काम करने के लिए जो है इन बच्चों को रखा जाता है। इसके साथ दुकानों पे सामान वगैरह जो है देते हुए लेते हुए जो है देखते हैं, शॉपकीपर्स जो है इन्हें रखते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, ठीक है। इसके साथ जो है और कहाँ देखते हैं, कारखानों में काम करते हो। अभी मैंने आपको जो वो जो है पटाखों वाली फैक्ट्री का एग्जांपल दिया था, फैक्ट्रीज़ में जो है ये होते हैं, कारखानों में जो है ये काम करते हैं। इसके साथ साथ दफ्तरों और चाय के काम कर, दफ्तरों में क्या करते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं और दफ्तरों में चाय वगैरह देने के लिए, फाइल्स इधर से उधर करने के लिए, चाय जो है सफाई करने के लिए जो है इन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्यों है बताइए? यह इसलिए भयानक प्रश्न है क्योंकि यह एक भयानक त्रासदी है हमारे लिए, ठीक है। त्रासदी है जिसकी ओर इशारा करना ज़रूरी है। त्रासदी का मतलब क्या होता है? दुखद बात है ये, बहुत ही, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों का बचपन छीना जा रहा है उनसे, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, आंसर नहीं है ना। यह एक भयानक हादसे के समान है क्योंकि यदि ये बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे तो देश का जो भविष्य, कहा जाता है ना कि बच्चे ही जो है हमारे आने वाले कल के जो है भविष्य का निर्माता है ना। तो भविष्य का निर्माण कौन करेगा जब ये बच्चे खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो इन्हें बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो क्लियर हो गया। इसके साथ आगे चलते हैं, इतना ही है। चलिए फिर इसके बाद जो है कवि को जो है कुछ और क्वेश्चंस हम ऐड कर लेते हैं इसमें। बच्चे जो है काम पर जाने की घटना को कवि भयानक क्यों कहता है, डरावना क्यों कहता है? इसमें जो है सीधी सी बात हो इसलिए कहता है क्योंकि ये कवि के लिए ये बहुत ज़्यादा भयानक है, भयानक स्थिति है। कोई भी इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं हो सकती है। दुनिया में सभी चीज़ें अपने मूल रूप में उपस्थित है। अभी मैंने कहा था ना, हस्ब मामूल है ना। तो सारी चीज़ें जो हैं उपस्थित हैं, सब कुछ है, खिलौने हैं, किताबें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो है, वो सुविधाएं जो है बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, दी नहीं जा रही है। यदि वे चीज़ें नहीं होती तो कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं कि हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उनके जो है जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उन चीज़ों के होते हुए भी बच्चों को उनका लाभ नहीं मिल रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उनसे वंचित रखा जा रहा है, और इसीलिए यह स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है। इसके साथ साथ हमारे जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह स्थिति जो है त्रासद है, भयंकर सर्दी में उन्हें जो है सुबह सुबह बाहर जाना पड़ रहा है, सड़कों पे निकलना पड़ रहा है। हमें जो है इससे क्या होती है, बच्चों की दयनीय दशा को देख के जो है उनसे सहानुभूति होती है। ये चैप्टर आपका इतना ही था, छोटी सी जो है पोयम थी जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जिसका मूल आधार ही था क्या, बाल मजदूरी, उससे होने वाली समस्याएँ, ठीक है। इसके साथ आपको अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।